जो भी मुलजिम उसकी गुलामी की जंजीर में कैद है उन्हें आजाद कराना है, इसलिए देर मत कीजिएगा। चलकर कुछ देर आराम तुम भी कर लो और मैं कुछ देर नगीना से बात करके फौरन वहां चलने की तैयारी करता हूं। नगीना कहिए। क्या बात है, बहुत शर्मा रही है। अरे शर्माने की क्या बात है, आज तो हमारी तुम्हारी शादी हो चुकी है। नगीना देखो अब तो शादी हो गई है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है, ना ही फिक्र है, लेकिन बात करने का मेरे पास आज वक्त नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो कि पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि उस गुलामी की जंजीर से शंभू सिंह के हर मुलजिम को मुझे रिहा कराना है। लेकिन स्वामी जी क्या बात है? अब शादी हो गई तो थोड़ा तो प्यार मोहब्बत बनता है। नगीना अरे तू तो जानती है कि शादी होने के बाद प्यार मोहब्बत तो हमेशा ही चलता रहता है, और जिस काम के लिए पिताजी ने मुझे आदेश दिया सबसे पहले मैं वो काम करूंगा। नगीना आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बन चुके हैं। क्यों नहीं? और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों बखूबी से साथ हमेशा ताउम्र निभाएंगे। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना, फिर भी मिलके न हो के जुदा जुदा आदम खाए, ये चाहत रहे हो रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और वापस लौट कर आऊंगा तो बैठकर तुमसे आराम से बातें स्वामी जी क्या बात है? थोड़ा जल्दी आइएगा और चलते चलते आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सातों जन्म में तुझे जग्गा सिंह, जग्गा कहाँ बैठ गया? तुझे मैं कुछ क्षणों के लिए आराम करने के लिए भेजा और तू बेखौफ होकर बैठ गया। जग्गा, जैसा कि तुम जानते हो कि पिताजी के हुक्मों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, और आज मैं
तुम्हारे समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते मेरी हो? बातों को गौर से सुन लो। तो मेरे साथियों राम सिंह अरे देता तुमको साथियों राम अरे देता तुमको साथियों राम सिंह अरे देता तुमको और चल चल कर के फौरन अभी अरे लाओ खजाना चल कर के फौरन अभी अरे लाओ खजाना लाओ खजाना लूट न बसो उसकी जिंदगानी को। मैं शंभू सिंह की बात कर रहा हूँ साथियों कि लाओ खजाना लूट न बसो उसकी जिंदगानी को। और चल करके हाँ चल करके और सबक सिखा दो उसकी सहायता चल करके और सबक सिखा दो उसकी सहायता जाए ना बच करके खजाना रोको उसकी मनमानी। खजाना अपने हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए बेटा कि जाए ना बच कर खजाना रोको उसकी मनमानी को। कि जाए ना बच कर खजाना रोको उसकी मनमानी को। और मारा हाँ मारा मारी बचा तो चल कर तर से एक बुंद को। मारा और मारा मारी बचा तो चल कर तर से एक बूंद हम है इंकलाबी हाँ हम है इंकलाबी हाँ और हमला करो जवाबी जान न बच के जाए कि जान न बच के जाए और मारा मारी करो तुम चलकर और हाय हाय जग्गा सिंह देर करने का वक्त है। मेरी बातों को तुमने गौर से सुन लिया है और जो काम पिताजी ने हमें और तुम्हें सौंपा है आओ चले उसे काखूबी से निभाते हैं। आओ चलते हैं। इंकलाब इंकलाब इंकलाब
हमारे मंत्री जी आएंगे तुम्हें फांसी जरूर होगी। मेरे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज का खून शंभू सिंह ने किया और इल्जाम मुझ पर लगाया गया। आज कई दिन हो गए इस कैद खाने में, ना तो ठीक से रोटी मिलती है और ना ही पानी मिलता है। मैं भूखा प्यासा रातों दिन इसी कैद खाने में तड़पा करता हूँ, चिल्लाया करता हूँ, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे मालिक, अब तो बस तेरा ही सहारा है। मुरली वाले कन्हैया, तूने सबकी लाज बचाई है। आज ये तेरा भक्त तुझे इस कैद खाने में पुकार रहा है। मेरी भी थोड़ी सी विनती सुन लो भगवान। और कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें असर देखना है, उन्हीं हाथों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें और सेवरी के घर भी गए थे, और सेवरी के घर भी गए थे। और भीनी के घर भी गए थे, तुम्हें भी हमारा, तुम्हें भी हमारा घर देखना है, तुम्हें भी हमारा कैसे हैं तुम्हारे? हुसैन,
समझ लो कि ये शेर लोहे की जाल में है। 18 साल बीत चुके हैं इस कैद खाने में। हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे सिपाहियों के लिए जो रोटियां बनती हैं उनका आटा तुम तैयार करते हो, चक्की पीसते इसी तय खाने में, और अपने आप को शेर कह रहे हो। शेर के सारे बल तोड़ दिए हैं मैंने, लेकिन तुम अपने आप को शेर समझते हो। हुए है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे, हुए है शेर शर्मिंदा मेरी ललकार के आगे। नहीं रफ्तार तीरों में मेरी रफ्तार के आगे। यहाँ पर शान किसकी है, यहाँ पर शान किसकी है, हमारी शान के आगे। अरे झुकी भगवान की महिमा मेरे सम्मान। अपने आप को शेर समझते हो। आज आखिरी बार तुमसे पूछने आया हूं, अगर आज तुमने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया, या तो तुम नहीं या मैं नहीं। शंभू सिंह, अगर तुम्हारा सवाल वही है तो जय सिंह का जवाब वही है। खामोश। और बोल जय सिंह, बोल जय सिंह, खजाना छुपा है। क्यों दोहराता है कि मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ, मुझको मालूम नहीं है खजाना कहाँ। अपनी जुबान कर रही खोलेगा तू अपनी जुबान। जुल्म सहले, जुल्म सहले पड़ेंगे हजारों। नहीं है खजाना कहाँ, बता।
शमशीर सैनिक हमारी उठा, लाओ शमशीर सैनिक हमारी उठा, और आज कर दूं मैं इसको अदम को तो लेके शमशीर बेशक गर्दन उड़ा, लेके शमशीर बेशक दे गर्दन उड़ा, और ना खुलेगी जुबान, ना खुलेगी जुबान। अगर तुम ना बताने का फैसला कर ही चुका है तो मैंने तुम्हें मिटाने का फैसला कर लिया है। सिपाही ऐसे जय सिंह का सर कलम कर दिया जाए, इसका सर काट कर ले आओ, हमारे सिंहासन के पास रखो, इसके सर को हम अपने पैरों से कुछ हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। शंभू सिंह के पालतू पिल्ले, तू हमें मारेगा? मंत्री जी का आदेश है कि तुम्हारा सर काट कर मंत्री जी के पास ले जाएगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो कर वार मुझ पर, काट दे मेरा गला, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मार मुझे। रुक रुक बाजी रुक वही, और कदम ले अपने, रुक रुक बाजी रुक वही, और कदम ले अपने, और वरना सीने पर तेरे हर गोली दूंगा। क्या कहा? यानी कि अरे बंद बकवास कर, सामने से हटो, लड़ाई से पहले तुम मर जाएगा। आदेश मंत्री का सुनो ध्यान से, काट कर सर इसको ले जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि तू वही शंभू सिंह का पालतू कुत्ता है जो आज एक बेगुनाह बेकसूर को जान से खत्म करने जा रहा है। लेकिन नहीं, आज मेरे रहते हुए तू यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहता है तो चुपचाप इन्हें छोड़कर फौरन यहाँ से भाग जा, वरना वो हाल करूंगा। मारो ना, हम जाते हैं, तुमको है भैया, तुम्हारा नाम यानी कि तू मुझे जानना चाहता है तो मुझे लोग बागी राम सिंह के नाम से जानते हैं। और बाकी है ना? बागी नहीं, अभी बहुत मार खा गए। बागी राम सिंह के नाम से जानते हैं। यानी चोर डाकू है हूँ। हाँ, बागी जाते हैं। और जा बता देना जाके उससे। बाबा अब तुम्हें फिक्र और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम शंभू सिंह के गुलामी की जंजीर से आजाद हो चुके हो। शाबाश बेटे, आज
तेरी बहादुरी और तेरी दिलेरी की ताकत देते हैं हम। आज तेरे साहस और तेरी हिम्मत को देखकर ऐसा लगता है कि तेरी रगों में किसी शेरनी मां और वफादार बाप का खून दौड़ रहा है। बेटा राम, अगर तूने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया है तो मैं भी अब चैन से नहीं बैठूंगा। मैं भी तेरी तरह इंकलाबी बनूंगा, तेरी तरह इंकलाबी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, अमीरों का धन लूटूंगा और गरीबों में बांट दूंगा। और इसी तरह गुलामी की जंजीरों में जितने भी लोग जकड़े हुए हैं मैं उन सबको आजाद करा दूंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान ही ली है कि हमारे जैसे इस्लामी आप भी बन गए तो इसमें देर किस बात की है। आप भी हमारे जैसे इस्लामी बन सकते हैं और इन गुलामी की जंजीरों से जो कैद हैं हमारे साथ हम सब मिलकर उन्हें रिहा कर सकते हैं। तो लीजिए, मुझे भी एक बंदूक दे दो और कुछ कारतूसे दे दो। अवश्य तुम्हें मिलेंगी बंदूक और कारतूसे। लीजिए, ये मैं अपनी बंदूक तुम्हारे हवाले करता हूँ। और हाँ, आज मैंने तुम्हें बाबा जी कहा, लेकिन तुमने आज मुझे अपना बेटा कहकर मुझे पुकारा। क्योंकि तू मेरा बेटा जैसा लगता है। बाबा जी, अगर आज तूने मुझे अपने मुंह से बेटा कहा है तो मैं भी वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें पिता का दर्जा दूंगा। तो ठीक है बेटी, आज हम भी तुमसे वादा करते हैं कि अगर तू मुझे पिता मानेगा तो मैं भी आज से तुझे अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। बेटा राम, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन बेटा राम सिंह, कहिए, एक बात मेरी याद रखना, अगर इस भेष में रहकर तुम क्रांतिकारी वीर कहलाते हो तो ये बात कभी भविष्य में भूल मत जाना कि तुम डाकू नहीं बल्कि हुकूमत के बागी हो, क्रांतिकारी हो। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी अपने जीते जी हरगिज नहीं होने दूंगा। और ऐसा घटिया घिनौना काम कभी जिंदगी में मत करना जिससे कि सूरवंशों के नाम पे दाग और थप्पा लग जाए। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि हमारी शान शौकत पे पट्टा लग जाए। तुम्हारा नारा इंकलाब का होता है, क्यों नहीं? तो आज से मेरा भी नारा इंकलाब का होगा। मुझे इजाजत दीजिए। और राम, कहिए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई मुश्किल तुम पर आन पड़े तो अपने इस धर्म के बाप सेनापति को याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आए। और हाँ, आज तक मैं महाराज शमशेर सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति जयसिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद यही सेनापति जयसिंह बदले की आग में जलता हुआ एक शोले बन जाएगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकता। आज के बाद मैं अपने आप को बागी धर्मा के नाम से विख्यात करूंगा। और जब तक मैं किशनगढ़ की प्रजा को उस कमीने शंभू सिंह के हाथों से आजाद नहीं करवा दूंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा बेटी, कहिए, मैं जाना चाहता हूँ, सब लोग मेरे साथ इंकलाब का नारा लगाओ। बोलो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब।
देखो आज मैंने शंभू सिंह की गुलामी की जंजीर से एक बेगुनाह को रिहा करा दिया है और ना जाने कितने इसी तरह बेगुनाह शंभू सिंह की गुलामी की जंजीर में कैद होंगे। इसलिए आओ चलते हैं, उन्हें भी रिहा कराते हैं, उसके बाद खजाना लूट कर पिताजी के समक्ष पेश करते हैं। आओ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।